चलते हैं कक्षा 11 में। आपका समांतर श्रेणी चल रहा है लेसन। दूसरी प्रश्नावली आपके सामने है। पहला क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, पहले सुन लीजिए कह क्या रहा है। कह रहा है पहले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन कौन से समांतर श्रेणी में हैं। बात करते हैं अगर हम पहले क्वेश्चन के पहले भाग की। पहले भाग में आपको दिया गया है 1, 7, 13, 19 डॉट डॉट डॉट। कहता है कि बताइए क्या यह समांतर श्रेणी में है। कह रहा है कि जो हमको यह दी गई है क्या यह समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी बताने के लिए आप अगर बात करें तो यह पहला, इसके बीच का पहला गैप D1 हो जाएगा, इसके बीच का पहला गैप D2 हो जाएगा, इसके बीच का गैप D3 हो जाएगा। तो जितने D दिख रहे हैं पहले वह निकाल लेते हैं। अगर हम D1 की बात करें तो D का मतलब होता है दूसरा पद ऋण पहला पद होता है। पहले इस पेयर में हमारे पास D1 है, D1 का मतलब 7 ऋण 1 यानी 6 हो गया। D2 की बात करेंगे तो इसके बीच में हुआ तो 13 ऋण 7 यानी 6 हो गया। D3 की बात करते हैं तो 19 ऋण 13 यानी कि 6 हो गया। आपने कहा कि D1, D2 और D3 जितना हमारे पास D दिख रहा था फिलहाल में वह सभी D इक्वल है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। बात करते हैं इसी के B भाग की। B भाग में दिया गया है क्या तो 10, 8, 6, 4 डॉट डॉट। कहता है कि क्या यह समांतर श्रेणी में है। तो आपने कहा चलिए देख लेते हैं। पहला गैप हो गया, ये दूसरा गैप है, ये तीसरा गैप है। D1 की बात करते हैं तो 8 ऋण 10 यानी ऋण 2 हो गया। D2 की बात करते हैं तो 6 ऋण 8 ये ऋण 2 हो गया। D3 की बात करते हैं तो 4 ऋण 6 ये ऋण 2 D हो गया। सभी जो गैप हैं वह इक्वल हैं, अतः यह क्या है आप लिख सकते हैं D1, D2, D3 इक्वल है, तो ये समांतर श्रेणी में हो गए। इसी तरह से बात करते हैं इसके C भाग की। C भाग में आपको दिया गया है 0, 3, 4, 8 0, 3, 4, 8 डॉट डॉट। पहला कहा इसके बीच का पहला गैप D1 का मतलब 3 ऋण 0 कर दीजिए यानी कि 3 हो गया। इसके बीच दूसरा गैप होगा D2 तो 4 ऋण 3 यानी 1 हो गया। इसके बीच अगला गैप होगा D3 तो 8 ऋण 4 यानी 4 हो गया। अब आपने कहा कि जो गैप दिख रहा है D1, D2, D3 वो आपस में इक्वल नहीं है, अतः AP नहीं है, यानी समांतर श्रेणी में वो नहीं है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें D भाग की तो D भाग में आप देख रहे हैं क्या 1, 1/2, 1/3, 1/4। इसमें भी वही कर रहा है क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो आपने कहा कि पहला गैप निकालते हैं तो पहला गैप इसके बीच में तो दूसरा ऋण पहला करेंगे तो ऋण 1/2 हो गया। दूसरा अगर हम D2 निकालते हैं तो D2 मतलब इसके बीच में 1/3, 1/2 तो 2 - 3/6 यानी -1/6 हो गया। अगला हम D3 निकालते हैं तो 1/4 - 1/3 तो 3 - 4/12 यानी -1/12। यहाँ भी आपको दिख रहा है कि जो गैप है वो इक्वल नहीं है, इसलिए AP में आप लिख सकते हैं नहीं है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें इसका एक छोटा सा भाग E दिया गया है, देख लीजिए उसको भी। छोटा सा भाग E है 1, 3/2, 2 और 2 सही 1/2 है। ऐसे कहता है कि क्या यह AP में है। तो सेम उसी तरह से हम पहला गैप D1 निकाल लेंगे, दूसरा गैप D2 निकाल लेंगे, तीसरा गैप D3 निकाल लेंगे। अगर D1 बराबर D2 बराबर D3 अगर हो जाता है तो AP में है बोल देंगे। इसमें से कोई भी D अगर आपस में इक्वल नहीं होगा, ऐसा नहीं 3 D दिख रहा है तो 2 इक्वल हो जाए, 1 इक्वल नहीं है तो AP में होगा, ऐसा नहीं होता है। तीनों के तीनों अगर इक्वल में होंगे तो AP है, तीनों में से अगर एक भी इक्वल नहीं होगा तो वह AP में नहीं होगा। तो इसको खुद कर सकते हैं होमवर्क के रूप में, नोट कर लें। इसी के सेकेंड क्वेश्चन पे, सेकेंड क्वेश्चन अगर हम लोग ध्यान दें तो कहता है यदि से किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, nवां को हम Tn से डिनोट करते हैं, यानी Tn हो गया हमारे पास कितना तो 2n + 3a Tn हो गया nवां टर्म। कहता है इसका 5वां और 25वां पद ज्ञात कीजिए। 5वां मतलब T5 पूछ रहा है और 25वां मतलब T25 पूछ रहा है। सीधा सा जवाब है जब Tn मालूम है तो n की जगह पे 5 रख देंगे दोनों साइड तो 5वां आ जाएगा, और n की जगह पे 25 रख देंगे दोनों साइड में तो 25वां आ जाएगा। तो चलिए T5 निकालने के लिए दोनों साइड 5 रख दीजिए, जहां जहां n है वहां 5 रखते हैं। तो 10 घन 3 यानी ये तो 13 हो गया।
और 25वां निकालने के लिए 2 गुणे 25 धन 3 50 3 53 हो जाएगा। तो ये दोनों आंसर हो गए। इसी तरह से चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में ध्यान दीजिएगा, पहला टॉपिक दिया गया है, क्या कह रहा है कि 2 5 8 11 डॉट 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 का 50वां पद क्या होगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए इन लेसनों से आप परिचित हैं, क्योंकि आप इसको कक्षा 10 में पढ़े थे, समांतर श्रेणी 10 में थी, तो हम उम्मीद रखते हैं कि कुछ हद तक आप जानते हैं। 50वां पद निकालना है, तो आपने कहा कि क्या दिया गया है, पहला पद दिया गया, डी निकाल लेंगे, दूसरे में से पहले को घटा लीजिए, 5 ऋण 2 यानी 3 हो गया। हमने बताया था आपको सूत्र प्रारंभ से nवां पद का, प्रारंभ से nवां चलते थे तो सूत्र था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी सीधा सा है, n नहीं हमको 50 चाहिए, तो जहां जहां n हम 50 रखते हैं, तो 50 रख देंगे तो n t 50 हो जाएगा, a धन 50 ऋण 1 गुणे डी यानी a धन 49 डी कर सकते हैं। a का मान दिख रहा है 2 49 हो गया, और डी की जगह पे दिख रहा है 3, तो चलिए 2 और 49 में 3 29 27 7 2 हो गया, 12 14 144 यानी 149, 50वां पद कितना हो जाएगा, 149 हो जाएगा। ठीक, नोट कर लें आप इसको। है इसी के बी भाग पे, इसी के बी भाग को अगर आप देखें तो दिया गया है 1/2 1, और यहाँ दिया गया है 3/2 डॉट 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 का, कह रहा है कि 100वां पद बताइए। 100वां पद को पूछा हमसे, तो हमने कहा कि पहला पद मालूम है, और डी की जगह पे 1 माइनस 1/2 कर देंगे, माइनस 1/2 कर देंगे, और t 100 पूछ रहा है। आपने कहा t 100 क्या होगा, तो सूत्र बनता है t 100 के लिए कि t 100 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a 99 डी। हमने एक चीज गेस किया कि जो भी पद निकालना है, जैसे 100वां पद निकालना है, a धन जो पद है उससे एक कम का गुणा डी के साथ कर लीजिए, यानी a धन 99 डी कर लीजिए। तो चलिए t 100 निकालना है, तो आपके पास सूत्र बना, a की जगह पे 1/2 है, 99 हो गया, डी की जगह पे ऋण 1/2 है, तो यहाँ पे हो गया कितना, ऋण नहीं जी 2 एकम 2 यानी धन में 1/2 है, और गुणा कर सकते हैं, तो 1/2 99/2 99 100 100 का आधा 50, यानी 100वां पद कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें इसके सी भाग की, तो सी भाग में दिया गया, ध्यान दीजिएगा, √2, सेकेंड भाग दिया गया है 3√2, थर्ड भाग दिया गया है 5√2, और डॉट 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 का कौन सा पद पूछ रहा है, तो कहा है 20वां पद बताइए। आपने कहा कि पहला पद है √2, डी की जगह पे 3√2 माइनस √2 कर देंगे, तो 3 में से 1 जाएगा, 2√2 कर सकते हैं। 20वां का सूत्र हो जाएगा एक कम, यानी a धन 19 20 लिख सकते हैं। a की जगह पे √2 है, 19 है, और d का मान ये दिया गया, तो √2 कर लीजिए, 19 गुना के 38 कर सकते हैं, काड़ी में 2 कर सकते हैं, 38 से 39 कर सकते हैं, काड़ी में 2, ये हो गया इसका 20वां पद। नोट कर ले। चलते हैं इसी के डी भाग पे। डी भाग आपको दिया गया है 4 7 10 13 डॉट डॉट का nवां पद और 25वां पद दोनों पूछ रहा है। आपने कहा कि पहला पद 4 हो गया, डी की जगह पे 7 ऋण 4 3 हो गया, तो tn का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपने कहा कि tn अगर आप निकालना चाहते हैं तो a की जगह पे 4 n माइनस 1, डी की जगह पे 3, तो tn हो गया 4 3n माइनस 3, तो tn की जगह पे 3n प्लस 1 एक आंसर। इसी तरह से अगर 25वां पद निकालना है तो एक कम का गुणा डी के साथ कर लेंगे, तो t 25 की बात किया जाए तो a धन 24 डी होगा, a की जगह पे 4 हो गया 24 और डी की जगह पे 3 कर दीजिए, 4 धन गुणा करते 3 जो के 12 1 6 1 7, यानी कुल मिला के इसका 25वां पद कितना दिख रहा है आपको, इसका 25वां पद 76 दिख रहा है। बात करते हैं इसके ई भाग की। ई भाग में दिया गया है 1/n, n प्लस 1/n और 2n प्लस 1/n डॉट डॉट का 100वां पद पूछा 300। आपने कहा कि पहला पद है 1/n, डी की जगह पे दूसरा ऋण पहला किया, एलसीएम ले लीजिए तो n प्लस 1 माइनस 1 कट गया, n/n यानी 1, डी की जगह पे 1 हो गया, तो t 100 का फार्मूला एक कम करते हैं तो
तो a धन 99 d बोलते हैं। a की जगह पे 1/n 99 गुणित d यानी 1, तो 1 धन 99 बट्टा में n कर सकते हैं, ये d 100 हो गया। नोट कर लीजिए। चलते हैं इसी के f भाग से। दिया है 1/n स्क्वायर, 1 + n स्क्वायर अपान n स्क्वायर। यहाँ दिया गया है 1 + 2n स्क्वायर अपान n स्क्वायर। डॉट डॉट का nवां टर्म पूछ रहा है। तो आपने कहा कि पहला टर्म d की जगह पे 1/n स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे तो 1/n स्क्वायर माइनस 1 कट गया, n स्क्वायर अपान n स्क्वायर कट के 1 हो गया। tn का फार्मूला a + n - 1 × d। a की जगह पे 1/n स्क्वायर, n - 1, d की जगह पे 1, एलसीएम ले लीजिए ना डायरेक्ट नॉर्मली, 1 + n³ - n स्क्वायर, ये है आंसर। चलिए बात करते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 का पहला भाग ध्यान दीजिए। कहता है कि एक समांतर श्रेणी दे दिया 2 4 6 डॉट डॉट 50। कह रहा है क्वेश्चन में का अंत से 8वां पद पूछ रहा है। अंत से 8वां पद, इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है, आप याद रखेंगे। अंत से nवां पद का फार्मूला l - n - 1 × d। हमको क्या है दिया हुआ, तो a दे दिया, d की जगह पे आपको दिखा 2 दिखा, अंतिम में कोई पद दिख रहा, अंतिम को हम अंतिमवा बोलते हैं, जिसको हम tn से दिखा सकते हैं या स्मॉल l से भी दिखा सकते हैं। अंतिमवा पद को स्मॉल l से दिखा दीजिए। हमसे पूछा t8 अंत से, t8 का मतलब जहां जहां n है वहां 8 रखेंगे। l की जगह पे दे दिया 50, n की जगह पे 8 - 1 और d की जगह पे 2 दे दिया, तो 50 - 7 × 14, तो t8 कितना दिख रहा है, 50 में से 14 घटा देंगे 36। ये अंश से इसका 8वां पद 36 होगा। नोट कर लें। इसी तरह से इसके b भाग से, b भाग की बात किया जाए तो कहता है कि समांतर श्रेणी दे दिया 2 6 10 डॉट डॉट अंत में है 86। कह रहा है कि का अंत से इसका 15वां पद पूछा। आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, हमने सूत्र लिख दिया। अंत से 15वां का फार्मूला l - 15 ऋण 1 गुणित d कर सकते हैं। l ऋण 14d लिखेंगे। l यानी जो अंतिम में दिख रहा है, l की जगह पे 86 दिखा, 14 और d मतलब 6 में से 2 गया 4, तो ये हो गया 86। 14 चौक के 14 चौक 56 कर सकते हैं, 86 में से 56 घटा दीजिए 30, तो अंत से इसका 15वां पद कितना होगा, 30 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग भाग करें बात करें सी भाग की, तो कह रहा है समांतर श्रेणी दे दिया 5/6 1 7/6 डॉट डॉट 3 का कह रहा है कि अंत से कौन सा पद पूछा, तो अंत से 6वां पद पूछ रहा है। तो चलिए अंत से 6वां के लिए हमने फार्मूला बनाया, t6 l - 6 - 1 × d, l - 5d कर सकते हैं। l की जगह पे ये दिख रहा है अंतिम में 3 5 और d की जगह पे 1 में से 5 घटा में 6 घटा लीजिए। यहाँ 1 में से 5 घटा 6 घटा देंगे तो ये हो गया, यानी दूसरा ऋण पहला बोलते हैं d का सर्वांतर को मान, तो यहाँ पे हो गया 1/6। तो देखिए 36 18 ऋण 5/6 यानी 13/6, तो इसका 6वां पद हमको दिख रहा है कितना, 6 दूना के बाद 2 सही 1/6, ये 6वां पद हो गया। नोट कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कुल कितने पद हैं। अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो कह रहा है कि दे दिया आपको एक श्रेणी 4 7 10 13 डॉट डॉट और लास्ट में दिया गया 148। कह रहा है कि बताइए इसमें कुल कितने पद हैं, पदों की संख्या पूछा। जैसे हम बात करें तो हमने कहा कि पहला पद दिख रहा है 4, डी की जगह पे 7 में से 4 घटा देंगे 3, अंतिम में दिख रहा है तो अंतिम को आप tn बोलते हैं। तो सूत्र होता है tn बराबर a + n - 1 × d। tn की जगह पे 148, a की जगह पे 4, n ऋण 1, d की जगह पे 3। चलिए हल करते हैं। 148 4 3n ऋण 3 148 3n धन 1, एक इधर आएगा तो घटेगा 147 3, तो n का मान 147/3 कर देंगे, तो n बराबर 3 × 4 = 12 3 और 27। आपने कहा कुल कितने पद है इसमें, तो आपने कहा यहाँ 49 पद है इसमें टोटल। बात करते हैं इसी के b भाग की।
तो बी भाग में दिया गया एक श्रेणी कह रहा है कि 4, 8, 12, 16, 20 डाटा डाट 120 कह रहा है कि इसमें भी बताइए कुल कितने पद हैं। तो आपने कहा कि पहला पद दिखा 4, डी की जगह पे 8 में से 4 घटा देंगे और अंतिम में दिख रहा है जिसको आप 120 बोल सकते हैं टीएन। फार्मूला होता है टीएन का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टीएन की जगह पे 120, a की जगह पे 4, n ऋण 1, d की जगह पे 4 हो गया। तो 120 4 n ऋण 4, 4 से 4 कट गया। n बराबर 120 को 4 से भाग दे दीजिए। तो कुल कितने पद दिख रहे हैं इस श्रेणी में? 30 पद दिख रहे हैं। नोट कर लें। बात करते हैं इसी के सी भाग की। 0.50, 0.53, 0.56 डाटा डाट 1.1 कहता है बताइए इसमें कुल कितने पद हैं। आपने कहा कि पहला पद दिखा डी दिख रहा है 0.03 और अंतिम वाला पद दिख रहा है जिसको आप टीएन बोलते हैं। टीएन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। 1.1 50 n ऋण 1.03 1.1 बराबर 0.53 0.03 n और 1 के साथ गुणा कर लीजिए इतना। इसमें से इसको घटा देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ये 0 था, 1.1 घटाते हैं तो आप लिख सकते हैं 0.47 और यहाँ घटाते हैं तो लिख सकते हैं 0.03 n। इसको इधर ले आइए, घटेगा तो 6.3 बच रहा है। आपने यहाँ घटाया, 1 मिनट रुकिए, घटाते हैं, इसको घटाते हैं तो यहाँ पे हो गया 0.63 बराबर हो गया 0.03 n। n बराबर 2 स्थान पे हट गया तो 63 बटा में 3 कर सकते हैं। n बराबर 21। कुल कितने पद हैं? 21 पद हैं। इसी तरह से बात कर लेते हैं इसके डी भाग पे। तो डी भाग आपने अगर देखा तो दिया गया है 3/4 1/4 डाटा डाट कामा है 3 कह रहा है इसमें भी बता दीजिए कुल कितने पद हैं। आपने कहा कि पहला पद दिखा डी की जगह पे 1 माइनस 3/4 करेंगे, 1/4 करेंगे और ये टीएन है 3। तो टीएन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया 3/4 n माइनस 1/4 कर दीजिए। ये हो गया 3/4 n/4 1/4। देखिए ये हो गया 3 में से 1 गया 2 बटा में 4 को हम 1 बटा में 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 1 बटा में 2 n बटा में 4 कर सकते हैं। इधर लाएंगे तो 3 ऋण 1 बटा में 2 n बटा में 4, 3 दूना के 6 में से 1 गया 5 बटा में 2 और यहाँ n बटा में 4 घटा दीजिए 2 तो n बराबर 5 गुना के 10। कुल कितने पद हैं इसमें? 10 पद हैं। नोट कर लें। क्वेश्चन आपको दिया गया, अगर आप ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 6 का पहला सुन लीजिए ध्यान से। कहता है कि यदि a प्लस 1 3a और दिया है 4a प्लस 2 कहता है कि ये समांतर श्रेणी में है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि a का मान बताइए और 5 पद भी बताइए। हम ये कहें कि समांतर श्रेणी का मतलब इसके पहला गैप अगर बात करें तो d1 हो गया पहला अंतर, दूसरा अंतर बात करें तो यह d2 हो गया। समांतर श्रेणी में होने का मतलब यह d1 बराबर d2 है, इसके बीच का गैप समान है तब न समांतर श्रेणी है। तो क्वेश्चन में दिया कि यह समान है मतलब d1 बराबर d2। हम d1 निकाल लेते हैं, d2 निकाल लेते हैं, रखते हैं। d1 का मतलब दूसरा ऋण पहला तो 3a और यहाँ a प्लस 1। d2 का मतलब पहला और ये दूसरा हो जाएगा तो दूसरे में से पहला घटाइए तो 4a प्लस 2 माइनस 3a घटाते हैं तो 3a माइनस a माइनस 1 और a प्लस 2। ये हो गया 2a माइनस 1 a प्लस 2। इधर लाएंगे 2a माइनस a 1 प्लस 2 यानी a की वैल्यू 3 लिखिए। जब a की वैल्यू आ गई तो कह रहा 5 पद इसके बता दीजिए। तो इस a का मान यहाँ रखते हैं। अगर यहाँ रखते हैं तो ये हो गया 4, यहाँ रखते हैं तो 3 के 9, यहाँ रखते हैं तो 3 के 12 14। ये बताइए कितने का गैप चल रहा है, कितना जोड़ के आप आगे बढ़े। तो आपने कहा 5, तो 5 जोड़ के नेक्स्ट बढ़ा दीजिए। 14 में 5 जोड़ देंगे 19, 19 में 5 जोड़ देंगे 24, बस 5 पद आपके हो गए। इसी तरह से इसका बी भाग दिया गया है। बी भाग में कह रहा है क्वेश्चन कि k प्लस 2 4k माइनस 6
और 3k-2 कहता है कि यह समांतर श्रेणी में है, तो k का मान क्या होगा। समांतर श्रेणी का मतलब सेम वही चीज, ये पहला गैप d1, दूसरा गैप d2, यानी आपसे कहा कि d1 बराबर d2 है, तो d1 का मतलब दूसरा 4k-6 माइनस k+2 और d2 का मतलब 3k-2 माइनस 4k-6 कर दीजिए। हल करते हैं तो 4k-6 माइनस k-2 3k-2 माइनस 4k+6 कर दीजिए, ये हो गया 3k-8 कर लेंगे, यहाँ माइनस k+4 ये इधर आएगा, 3k + k 8 + 4, तो 4k = 12, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। बस इसमें k ही पूछ रहा था। और इसी तरह से पूछता है कि 5 पद और बता दी, तो इस k का मान यहाँ रख के जोड़ते हुए 5 पद बना लेते, नोट कर ले। भाग पे सी भाग आपका दिया गया है, और सिंपल सा है कि कहता है कि a के किस मान के लिए a+4 और 3a समांतर श्रेणी में है। पूछ रहा है कि a के किस मान के लिए यह समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी का मतलब पहला गैप d1 बोलेंगे, दूसरा गैप d2 बोलेंगे, यानी d1 बराबर d2 समांतर श्रेणी के लिए। d1 का मतलब दूसरा पद ऋण पहला पद इसमें आएंगे, तो 3a - a - 4, दूसरा ऋण पहला कर दिया, तो ये कट गया, 4 हो गया, घटा दीजिए 2a - 4, 4 इधर आएगा, 8 2a a = 4, यानी 4 के लिए यह एक समांतर श्रेणी में होता है। ठीक, तो आज आपका क्वेश्चन लगा है कक्षा 11 का 6 क्वेश्चन लग गया टोटल। अब इसके आगे 7 से लेके टोटल इसमें आपका 14 क्वेश्चन, 7 से लेके नेक्स्ट जितने प्रश्नावली में क्वेश्चन है कल लगाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने, उसको अच्छे से नोट कर लें।